हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। आज का जो लेक्चर है, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। वो है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, कोशिश करूँगा मैं इसे और मतलब एकदम बढ़िया तरह से आपको समझा सकूँ। ठीक है तो थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक है, सब चीज़ें समझ आएंगी, बस चलते रहो मेरे संग। जैसे भी मैं हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ हर रोज़ वीडियो डालने की। ठीक है, बस यही कहना था। और बाकी पढ़ाई करते रहो अपना मस्त। ठीक है, हर रोज़। तो ठीक है भैया, बहुत बात कर ली तुमने, पढ़ा लो। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो आज का टॉपिक है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म को करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि एक तो आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी कैसे मिलेगी, मतलब आप ग्लूकोज का प्रोडक्शन करोगे अमाइनो एसिड से। ठीक, दूसरा दूसरा आपको अमोनिया मिलता है, जो कि ये अमोनिया टॉक्सिक होता है ना। और टॉक्सिक हो तो ये किस में जा सकता है आगे चल के, यूरिया साइकिल में। ठीक, यूरिया साइकिल में यूज़ हो सकता है। दूसरा, या ये किसी कंपाउंड के संग मिलके या कुछ अलग प्रोडक्ट बना सकता है जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। या अमाइनो एसिड से हम कुछ अलग इंटरमीडिएट बना सकते हैं। ठीक, वो इंटरमीडिएट आपके कुछ अलग प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का मतलब यही चीज़ है कि एनर्जी मिल सकती है, तुम्हें अमोनिया मिल सकता है जो कि यूरिया साइकिल और अलग कंपाउंड या प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, और आपका इंटरमीडिएट मिल सकते हैं जिससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे उससे, और बॉडी उसे यूज़ करेगी। ठीक है, ठीक। अब अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म ये तो है ही है। ठीक, अब हम इसमें ये समझते हैं कि देखो, जब भी कभी हम अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, जब भी हम अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम करते हैं कि उसके में से नाइट्रोजन को निकालो। ठीक है, उसमें से हम नाइट्रोजन निकालो, रिमूव करो, जिसकी वजह से तुम्हें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे और वो यूज़फुल होंगे। ठीक है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी हम अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म करते हैं किसी भी अमाइनो एसिड का, तो सबसे पहले उसमें से नाइट्रोजन वगैरह निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो नाइट्रोजन या तो अमोनिया के फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक, और या वो जो अमोनिया होगी या किसी किसी दूसरे कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक। और जिस नाइट्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, तो उसमें जो कंपाउंड बचेगा वो एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम नाइट्रोजन रिमूव कर सकते हैं अमाइनो एसिड से। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है ट्रांसअमाइनेशन। कौन सा? ट्रांसअमाइनेशन। तो ट्रांसअमाइनेशन में क्या होता है, ट्रांसअमाइनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसअमाइनेशन का मतलब है कि ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक, फ्रॉम वन कार्बन skeleton टू अनदर। ठीक है, किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक, और उन एंजाइम्स का नाम क्या है? कॉल्ड अमाइनो ट्रांसफरेजेस। ठीक है, समझना। ट्रांसअमाइनेशन मतलब क्या है कि हम ट्रांसफर ऑफ अमोनिया ग्रुप करते हैं एक कार्बन से, मतलब जो कार्बन ग्रुप है, ठीक है, जो भी एक वन कार्बन स्केलेटन से टू अनदर कार्बन स्केलेटन में। ठीक है, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसे हम अमाइनो ट्रांसफरेजेस कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये जो एंजाइम होते हैं ना, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं।
ठीक है, जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, ऑफ सेल्स, ठीक, साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक। अब एक एक्सेप्शन समझो, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन तो होगा ही। अब एक्सेप्शन में क्या है कि जो लाइसिन एंड थ्रेओनिन जो होते हैं ये आपके ट्रांसअमाइनेशन नहीं करते, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन तो मेरे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो लाइसिन और थ्रेओनिन जो हैं ये आपके ट्रांसअमाइनेशन नहीं करते, ठीक है। तो ट्रांसअमाइनेशन समझ आ गया, मतलब ये है एक अमोनिया ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं टू अनदर कंपाउंड में, ठीक है, बस यही है। अब मैं आपको रिएक्शन समझाता हूँ कि कैसे कैसे वो रिएक्शन होती है। सबसे पहली जो रिएक्शन है, ठीक, वो है आपकी एलेनिन जो होता है आपका कैसे मिलता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से, ठीक है। अब समझो एलेनिन क्या है, अमाइनो एसिड, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या है, अल्फा कीटो एसिड, ठीक। अब क्या होता है, देखो ये एलेनिन है, ठीक है, और ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। तो एलेनिन जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पायरूवेट में, और जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामेट में। अब समझना एलेनिन ने क्या किया, इसका जो अमोनिया था, अमाइन ग्रुप था, वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दिया। जब इसने अपना अमाइन ग्रुप इसको दे दिया तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया और एलेनिन पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को करता कौन है, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है। और इस एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज इस रिएक्शन को करने के लिए आपका एक विटामिन चाहिए होता है जिसका नाम होता है पीएलपी। पीएलपी क्या है, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, जो कि जिसे हम विटामिन B6 भी बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये विटामिन, ध्यान रखना। तो ये रिएक्शन होगी, ठीक है, इतना समझ आया। कुछ नहीं है, एलेनिन ने अपना अमोनिया इसको दे दिया, अल्फा कीटो ग्लूटामेट ग्लूटा में कन्वर्ट हो गया फिर, और ये पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया एलेनिन, ठीक ठीक। अब दूसरी रिएक्शन कौन सी है, दूसरी रिएक्शन होगी आपकी जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है, वो आपका किससे मिलता है, ग्लूटामेट से। ग्लूटामेट के संग क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक, ये ऐसे, ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्लूटामेट होता है वो ऑक्जेलो एसीटेट को अपना अमोनिया देता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एस्पार्टेट, ठीक, और ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। इतना समझ आया, बहुत सही। कौन सा एंजाइम आता है, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम आता है, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसअमाइनेज, अमाइनो, अरे ट्रांसअमाइनेज को लिख दिया, ट्रांसफरेज, सॉरी, ठीक है। कौन सा, एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज, ठीक है, जिसे तुम क्या बोलते हो, AST भी बोलते हो। और इसको क्या चाहिए, PLP काम करने के लिए, ठीक है, जो कि विटामिन B6 होता है, ध्यान रखना। और देखो सरो, ये जितनी भी ट्रांसअमाइनेज रिएक्शन है कैसी होती हैं, रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल है और ये भी आपकी रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये समझ गए ना ट्रांसअमाइनेशन क्या होती है, ठीक है। और अमोनिया ग्रुप कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक दूसरे से, इसने इसको कर दिया तो ये एस्पार्टेट बना दिया और ग्लूटामेट अल्फा कीटो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ठीक, इतना समझे। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड जो होता है, ठीक है, नाइट्रोजन को रिमूव करने का, वो होता है आपका ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। अब इस ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में क्या होता है, समझो। ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन में आपका जो, सबसे पहले ये समझो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता क्या है। डीअमाइनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, है ना, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे हम अमाइनो ग्रुप निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक कीटो एसिड मिलेगा और अमोनिया मिलेगा, ठीक है।
तो ये अमोनिया जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, यूरिया साइकिल में चला जाएगा या किसी कंपाउंड में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, मतलब किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर लेगा, कुछ और बना देगा। ठीक है, और ये कीटो एसिड कहाँ जा सकता है, ये आपका कीटो एसिड एनर्जी वगैरह दे सकता है या कुछ और प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कहाँ होती है, लिवर एंड किडनी में। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। अब रिएक्शन देखो, अब ये जो ग्लूटामेट होता है, ठीक, ग्लूटामेट से शुरू करते हैं। ये जो ग्लूटामेट होता है आपका किस में कन्वर्ट होता है, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट में, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट में। एंजाइम यहाँ पे कौन सा आता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक, अब डिहाइड्रोजिनेस आया तो कौन आएगा, Na+, जो कि यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन लेके जाएगा, NADH बन जाएगा। अब ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट में अंतर क्या है, ये क्या है, कीटो एसिड है, अल्फ़ा कीटो एसिड है, और ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, अल्फ़ा कीटो एसिड अमाइनो एसिड में अमोनिया का फ़र्क होता है। तो जब ये कीटो एसिड बना होगा इसका मतलब इससे अमोनिया निकला होगा, तो अमोनिया निकल गया। ठीक है, इतना समझ आया, अमोनिया निकल गया तो क्या हो गया, डीअमाइनेशन, और क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। कैसे, देखो Na+ आया, हाइड्रोजन इसने ग्लूटामेट से लिया तो NADH बन गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया ये, इतना समझ आया। तो यही क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक, अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये रिवर्सिबल भी होती है। कैसे, देखो ये अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट आपका कन्वर्ट हो सकता है किस में, ग्लूटामेट में। ठीक है, ठीक, यहाँ पे कौन आएगा, एंजाइम वही लगेगा, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस, लेकिन यहाँ पे अब कौन आता है, NADPH, और NADPH अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, NADP+ बनाता है। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जहाँ पे भी क्या बोला था, रिडक्टेज एंजाइम आता है तो वहाँ पे NADPH यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन बेटा देखो हर जगह ट्रिक काम नहीं करती है। ठीक है, वो तो मैंने कुछ समय के लिए बता दी, कुछ जगह के लिए बता दिया था, जहाँ पे रिडक्टेज आ रहा है वहाँ पे NADPH यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, NADPH यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ठीक, तो NADPH NADP+ में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, इसने अपना हाइड्रोजन डोनेट कर दिए, अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब ये अल्फ़ा कीटो एसिड है ना, और ये अमाइनो एसिड है, तो अल्फ़ा कीटो एसिड को अमाइनो से कन्वर्ट करना है तो अमोनिया ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या करो, अमोनिया ऐड हो गया। ठीक है, देखो जब ग्लूटामेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट जाते हो तो इस चीज़ को क्या बोलते हो, चल ही नहीं रहा, इस चीज़ को क्या बोलते हो, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक, और जब तुम अल्फ़ा कीटो ग्लूटेट से ग्लूटामेट तक जाते हो तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, इस रिएक्शन को बोलते हो रिडक्टिव अमाइनेशन। ठीक है, क्या बोलते हो, रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्शन हो रहा है ना, देख लो NADPH अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, अमाइनेशन अमोनिया ऐड हो रहा है। समझ गए, ठीक, इतना समझे, बहुत सही। ठीक है, तो ये मेथड हो गई। अब ये समझो कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज जो है, अब मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, देखो ये एक ओनली ऐसा एंजाइम है जो कि यूज़ कर सकता है, यूज़ बोथ, क्या कर सकता है, NAD+ एंड NADPH। बच्चों ध्यान समझना, ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि दोनों को एंजाइम यूज़ कर सकता है, एक NAD+ और NADPH। ठीक है, तो याद रखना। अब इसके वो आ जाओ रेगुलेशन पे, किसका, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, GDH लिख दे रहा हूँ, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, मैं ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज है जो कि बहुत खुश है। ठीक है,
ठीक, अब क्या होता है, खुश क्यों है, क्योंकि ये एक्टिवेट होगा। कौन इसको एक्टिवेट करता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। और कैसे करेगा, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर होता है GDH का, मतलब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, दूसरा, अब क्या हो रहा है ये, अब इसके आंसू निकल रहे हैं। ठीक है, रो रहा है ये, क्यों, क्योंकि इनएक्टिव हो रहा है। किसकी वजह से, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब GTP। तो GTP क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है। कैसे, एलोस्टेरिक इनहिबिटर। ठीक, किसको, GDH को, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। इतना समझ आया। ठीक है, तो ये इतना ही था। ठीक है, अब नई चीज़ समझो। अब एक और, बच्चों समझ आ रहा है ना, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। और अरे तुम बोल भी कैसे सकते हो, ऐसे तो बोल भी नहीं सकते, कमेंट में बता देना। ठीक है, बोल तो सकते हो तुम, कमेंट में बता देना। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ट्रांसअमाइनेशन समझ आ गया, क्यों कर रहे हैं, नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अभी तुम्हें समझ नहीं, अभी तुम्हें बस क्या है, रिएक्शन समझ आ रही होगी कि हाँ ये चीज़ हो रही है, ये सब अमोनिया निकल रहा है, ये अल्फा कीटो एसिड, ये सब। ठीक है, अब देखो सुनो, मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस, अब देखो ये अमोनिया तो कहाँ चली जाएगी, यूरिया साइकिल वगैरह किसी कंपाउंड में जुड़ जाएगी। ये अल्फा कीटो ग्लूटेट कहाँ जा सकता है, देखो टी साइकिल में जा सकता है। टी साइकिल में जाएगा तो वहाँ पे ATP का हमें फॉर्मेशन, मतलब और TCA में जाएगा तो आगे चल के क्या बनाएगा, ATP। ये भी अल्फा कीटो ग्लूटेट ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना। ठीक, इतना समझ आया। अब देखो एक चीज़ समझना बच्चों, कि जब भी हम नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है या अमोनिया प्रोड्यूस होती है किसी पेरिफेरल टिश्यू में, ठीक है, तो उस नाइट्रोजन को हमें, देखो ब्लड में वो इकट्ठी होगी तो वो टॉक्सिक कहलाती है। ठीक है, मतलब टॉक्सिक होती है ब्लड के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी पेरिफेरल टिश्यू में जो भी अमोनिया वगैरह या नाइट्रोजन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, अमोनिया रिलेटेड कंपाउंड जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं या अमोनिया प्रोड्यूस हुई है, वो आपका क्या होता है, उसे हमें लिवर तक पहुंचाना होता है। और लिवर क्या करता है, उसको मेटाबोलाइज करता है, मतलब अमोनिया है तो उसको कहाँ ले जाएगा, यूरिया साइकिल में ले जाएगा मेनली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे अमोनिया का। ठीक है, फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर तक कैसे जाएगा। ठीक है, तो वो 2 मेथड से जा सकता है। ठीक है, पेरिफेरल टिश्यू से लिवर में। तो कैसे, अब देखो ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आराम से देखो, ये हमारा मसल हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा मसल हो गया। और अभी हम एक अच्छी सी ब्लड वेसल बनाएंगे, और ये आपका ब्लड हो गया। ठीक है, ये आपका ब्लड हो गया दूसरा, और ये पूरा जो है ये लिवर हो गया। बच्चों ध्यान से समझना। ठीक है, ये लिवर हो गया पूरा। ठीक है, अब समझो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ऑफ अमोनिया फ्रॉम, पीटी का मतलब है पेरिफेरल टिश्यू टू लिवर। तो वो 2 मेथड से होता है। पहला मेथड मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले मेथड में, ठीक है, तो ये समझना, पहले मेथड में क्या होता है कि जो ग्लूटामेट है, ठीक, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूटामीन। मान लो मसल ने अमोनिया प्रोड्यूस करी, वो अमोनिया आपका ग्लूटामेट में ऐड हो गई, जिसकी वजह से ग्लूटामीन बन गया। और क्या यूज़ होता है यहाँ पे, ATP, जो कि ADP प्लस एनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन गया। एंजाइम का नाम क्या है, ग्लूटामीन सिंथेटेज। ठीक है, सिंथेटेज, ग्लूटामीन सिंथेटेज। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया। ठीक, अब ये ग्लूटामीन के पास क्या है, अमोनिया है ये वाली इसके अंदर। तो अब ये ग्लूटामीन क्या होगा, ब्लड में गया, ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड में जाने में कहाँ आ जाएगा, लिवर में। ठीक है, ब्लड में जाने का कहाँ पे आ गया, लिवर में।
अब ये लिवर में क्या होगा, ये लिवर में टूटेगा, जो ग्लूटामीन है वो आपका किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूटामेट में, ठीक है, ग्लूटामेट में। एंजाइम कौन सा आएगा, ग्लूटामिनेज, ठीक है। और जैसे ग्लूटामीन से ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा मतलब अमोनिया निकलेगा एक, तो अमोनिया ये कहाँ चला जाएगा, यूरिया साइकिल में, ठीक है। आप समझो, अब इस ग्लूटामेट के पास भी एक अमोनिया है तो हमें वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, ले जाओ इसे, कहाँ पे ले जाएं, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट कर दो। अब ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट होगा मतलब अल्फ़ा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये तो अल्फ़ा कीटो एसिड ही है ना। एंजाइम कौन सा आएगा, अभी बताया मैंने, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। जब ग्लूटामेट से अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में जाता है तो कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है, नहीं अभी समझाया था मैंने, ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। और कौन आता है यहाँ पे, Na+, NaDH में कन्वर्ट होता है और यहाँ से ये अमोनिया निकल जाती है। ये अमोनिया कहाँ यूज़ होगी, यूरिया साइकिल में। और ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट कहाँ जा सकता है, TC साइकिल में जाएगा, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। देखो अमोनिया गायब कर दिया ना हमने पूरी, ग्लूटामेट से भी निकाल लिया और ग्लूटामीन से भी। तो पेरिफेरल टिश्यू से जो लिवर तक अमोनिया लाया वो कौन लाया, ग्लूटामीन, हमने ग्लूटामीन, ठीक है। ये तो ध्यान रखना है, ये कौन होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है किसको, अमोनिया को, ठीक है। इतना समझ आया, ठीक, पहला हो गया। दूसरा समझो, ओह गर्मी, हाँ अब दूसरा समझना, ठीक है। दूसरा मैं दोबारा से मसल बनानी पड़ेगी, अरे बना लो भैया, इतना भी वो नहीं है। हाँ देखो, ये आपका मसल हो गया, ठीक है, मसल, और ये ब्लड, वही ब्लड वेसल, ठीक है। और ये लिवर हो गया, ठीक है बच्चों, ये लिवर हो गया। हाँ ड्राइंग ठीक है मेरी, ठीक है, ठीक है, जैसे भी है बस समझ में आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब समझो, अब दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा जो होता है ट्रांसपोर्ट अमोनिया का, वो एलेनिन के थ्रू होता है। एलेनिन के थ्रू कैसे होगा, समझो बच्चों, देखो मसल में क्या होगा, मसल में तुम्हारा जो पायरूवेट है, ठीक है, मसल में तुम्हारा जो पायरूवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, एलेनिन में, किस में, एलेनिन में, ठीक। और यहाँ कौन आता है, जब पायरूवेट एलेनिन में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इसको अमोनिया चाहिए, जब ये एलेनिन में कन्वर्ट होगा तो कौन आता है यहाँ पे, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट अपना अमोनिया इसको दे देता है, जिसके से एलेनिन अमाइनो से बन जाता है, और ग्लूटामेट, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में। बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना समझ आया। और ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट कहाँ जाएगा, TCA में, या कहीं और भी जाए, ज़रूरी नहीं है TCA में ही जाए, कुछ ये और भी प्रोडक्ट बना सकता है, लेकिन मैं तुम्हें मेनली बता देता हूँ ऐसी, ये मैं समझना कि TCA लिख दो, TCA में भी जा सकता है और अदर प्रोडक्ट भी बना सकता है, ठीक है। फिर ये एलेनिन अब ये बन गया हमारा, बहुत सही। अब ये कहेगा भैया अब मैं जाऊँगा अमोनिया ट्रांसफ़र करने, तो ये गया ब्लड में, ब्लड में आया, ये ब्लड से लिवर में, ठीक है। अब क्या होगा इसका, अब इस बेचारे का ये जो एलेनिन है, ठीक, ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में। किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में, ठीक। जब ये पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब एलेनिन अपना अमोनिया डोनेट करेगा किसको, ग्लूटामेट को, ठीक है। भैया हम आ गए अमोनिया लेने, यही है ना, सॉरी ये नहीं आएगा, ग्लूटामेट नहीं आएगा बच्चों, ध्यान समझना, दोबारा। एलेनिन ब्लड में आया, ब्लड में एलेनिन, फिर लिवर में आया, लिवर में एक पायरूवेट में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ, कौन आएगा अमोनिया लेने, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट, ठीक है। और ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट क्या करेगा, भैया हमें अमोनिया दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट, ग्लूटामेट में। इतना समझ आ गया, ठीक है। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे, कौन सा, एलेनिन ALT, एलेनिन अमाइनो ट्रांसफरेज, वो ये ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन चलाई है मैंने, ये समझ रहे हो ना। ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू उसने अमोनिया किसको दे दिया, फाइनली लिवर में अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट को दिया, जो कि अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूटामेट में।
इतना समझ आया? ठीक। अब ये अल्फा कीटो, अब ये ग्लूटामेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा? अल्फा कीटो ग्लूटेट में। ठीक है, अल्फा कीटो ग्लूटेट कन्वर्ट हो गया। ठीक, और ये क्या है? ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, स्पेलिंग भी नहीं लिख पा रहा। ठीक है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, तो क्या निकलेगा? अमोनिया। ये अमोनिया कहाँ चलाएगा? यूरिया साइकिल। ओफो, बहुत सही है ना? अच्छा लगा। और ये अल्फा कीटोग्लूटेट किस में चला जाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा या टीसीए में चला जाएगा? हाँ बच्चों, ये समझ आया एलेनिन का? ठीक, इतना समझ आया? ठीक है। अब कुछ बच्चों, अगर इन बच्चों ने ध्यान से रिएक्शन देखी हुई तो कुछ बच्चे सोचेंगे भैया इस पायरुवेट का क्या हुआ? आओ मैदान में। देखो, ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट जो लिवर है वो क्या करेगा? इसका ग्लूकोज बनाएगा। कैसे बनाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू। अब ये ग्लूकोज क्या करेगा? ये ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड में मसल में जाएगा। ठीक, मसल में क्या करेगा? पायरुवेट बना देगा। कैसे? ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। ठीक, और फिर ये पायरुवेट आपका एलेनिन बनाएगा। तो ये देख रहे हो, ये वाली साइकिल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हो तुम? ग्लूकोज एलेनिन साइकिल। समझ आ गया? एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जहां मैंने कहीं इसका यूज नहीं देखा। ठीक है, तो एलेनिन, तो आप समझना ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ट्रांसपोर्ट अमोनिया कौन करता है? फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू से लिवर तक। एक तो ग्लूटामीन और एक आपका एलेनिन। ठीक है बच्चों, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।